हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुगण, मैं आज 3 दिन से गुजरात की अलग अलग स्थान मैंने दौरा किया और ये बात तो आज देशवासी बड़े निष्ठापूर्वक मानते हैं कि गुजरात राज्य हमारे देश के अन्य राज्य के लिए एक सक्सेस मॉडल बन चुके हैं। कई विषय पर गुजरात पहला स्थान हासिल की है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे पोर्ट सेक्टर हो, चाहे रेलवे सेक्टर हो, रूरल डेवलपमेंट हो, सभी सेक्टर में आज गुजरात ने देश के पहला स्थान हासिल की है। तो इसलिए मैं सबसे पहले हमारे देश के आदर्शवादी नेता, अति प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 20 साल में चीफ मिनिस्टर के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात को विकास के रास्ते पर जोर से आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए आज मैं तो मानता हूं सिर्फ देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए गुजरात एक प्रमुख विकास केंद्र बन चुका है और गुजरात की राज्य सरकार की जो भूमिका, उसको भी मैं विशेष रूप से प्रशंसा करता हूं और गुजरात की जनता को मैं हृदय से, भक्ति भावनाओं से मैं प्रणाम देता हूं, अभिनंदन देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बीजेपी सरकार को गुजरात की विकास के लिए जो कदम उठाए, इसमें आप लोगों ने सहयोग की और गुजरात के अंदर स्टेबिलिटी सरकार होने के नाते आज इतना कुछ संभव हो रहा है। तो अगले दिनों में हमारा यही अपेक्षा रहेगा कि आप ऐसे ही बीजेपी सरकार हमेशा गुजरात में बने रहे और गुजरात दुनिया के सबसे शक्तिशाली विकास केंद्र भी बने, कि पिछले दिनों में गुजरात ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में बहुत बड़ा योगदान दिए है और अगले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाने के सिलसिले में देश के अन्य अन्य प्रांतों का साथ गुजरात का भी बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। तो मैं आज पत्रकार बंधुओं, ये आनंद जिले हमारे लिए बहुत बड़े उपलब्धि है, क्योंकि अमूल का जो आंदोलन, ये आंदोलन बहुत सफलपूर्वक आज यहाँ संभव हुए हैं और अमूल की सफलता की कहानियों ने दुनिया की अलग अलग प्रांतों में हिंदुस्तान की सभी बड़े बढ़िया से पेश की और देश की कोने कोने में, हर गांव में दुग्ध उत्पादन के सिलसिले में हमारे किसान भाइयों को हौसला दिया, हिम्मत दिया और नई दिशा दिखाया। इस सारे प्रक्रिया में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनकी मार्गदर्शन है, उनकी कुशल नेतृत्व है, इसके वजह से आज हमारे किसान भाइयों को अपने जीवन को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत बड़ा मदद मिल चुका है। तो मैं आज आप सबको यही विशेष रूप से निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारी गुजरात राज्य में आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने
सारे कोस्टल शिपिंग, मैरीटाइम ट्रेड और इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा देने के लिए पिछले दिनों में जो उन्होंने नेतृत्व दी, जो मार्गदर्शन दी, इसके वजह से आज हमारे गुजरात के अंदर बहुत सा पोर्ट बने और देश की कुल मिला के 40% कार्गो हैंडलिंग गुजरात सरकार की, गुजरात से ही, गुजरात के पोर्ट के जरिए ही संभव हुआ है और इसके जरिए देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम गुजरात ने किया है। और साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने अपने पोर्ट को मॉडर्नाइज करने का काम किया सारे देश में और मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन किया। इसके वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भीषण प्रोग्राम है सागरमाला का जरिए सारे देश में पोर्ट को आधुनिकीकरण किया गया है, जिसके वजह से पोर्ट का कैपेसिटी बढ़ गया है और ज़्यादा ही ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है। और इसलिए पिछले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें अपील की थी कि 2021-22 एक साल के अंदर हमारे एक्सपोर्ट का वॉल्यूम $400 बिलियन तक पहुंचना चाहिए, तो इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार की अलग अलग मंत्रालय का साथ हम लोगों ने जोड़ के ये लक्ष्य पूरा करने का काम किया और 2 महीना पहले ही हमने $413 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का हमने संभव किया। तो इसलिए सारे प्रक्रिया में, सारी सफलता का पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग है, मार्गदर्शन है, उनकी कुशल नेतृत्व है। इसके वजह से आज उन्होंने जो मनोबल हमें दी, शक्ति दी, साहस दी, इसके वजह से आज देश जाग उठा है और हिंदुस्तान निश्चित रूप से अमृत कालखंड में ही आत्मनिर्भर बनेगा, ये निश्चित है। और हम देशवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी जैसा महान नेता हमें नेतृत्व दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रूप के हमें मिले हैं। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा, गुजरात की परम पूजनीय सारे जनताओं की शरणों में कोटि कोटि प्रणाम देकर मैं यही आह्वान करूँगा, ऐसे ही आप हमें हमेशा साथ देते रहे। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, 2 सरकार मिलकर अगले दिनों में और भी हम गुजरात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये निश्चित है।